राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि केतु यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो किस तरीके का परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केतु क्या है, द्वितीय भाव कैसा है, क्या है, किस चीज का है, द्वितीय भाव से क्या क्या देखा जाता है, केतु की दृष्टि कौन कौन सी होती है, उन दृष्टि का परिणाम क्या आता है, परिवार से आपके संबंध कैसे होंगे। प्रश्न का उत्तर आपके पास है पर आप देंगे नहीं। पैसा आएगा और जाएगा भी, परिवार पर खर्च पर अपने लिए कंजूस, मानसिक तनाव आपको बना रहेगा। पलटकर जवाब देना सीखो, घर से दूर जाना पड़ेगा, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्या में आपका विश्वास होगा। तो मित्रों, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि केतु द्वितीय भाव में बैठकर किस किस तरीके के परिणाम देते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका शेयर ही हमें और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएं, आपकी समस्याओं के लिए कार्य करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, केतु जब द्वितीय भाव में बैठ जाता है, आपकी कुंडली में, ये लगन कुंडली यदि आपकी है और लगन कुंडली में इस वाले कोने की साइड ट्रेंगल में यदि केतु बैठे हैं तो समझ जाइएगा ये आप ही के लिए वीडियो है। केतु यहाँ पर बैठकर किस तरीके का परिणाम देते हैं। देखिए, दूसरा भाव धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। यहाँ से आपके धन को, धन संचय को देखा जाता है, आपके कुटुंब को, परिवार के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। और यह भी देखा जाता है कि आप किस तरह से समाज में बोलते हैं, आपकी वाणी का समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को भी यहीं से देखा जाता है। तो जब केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं तो बचपन में आप अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। आपको परिवार की हर चीज़ के बारे में पता होता है, परिवार से आपका एक अलग ही रिश्ता होता है, बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है। होम सिकनेस जिसको बोलते हैं कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, उन सब चीज़ों में आप रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपकी अपनी विचारधारा बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप परिवार की विचारधारा से कुछ अलग हटकर अपने विचार रखना शुरू कर देते हैं जो आपके परिवार को अच्छे नहीं लगते। इस कारण से आप परिवार में एडजस्ट करने में समस्या महसूस करते हैं। आप गलत नहीं हैं, क्योंकि केतु द्वितीय भाव में बैठकर आपको एनालाइज करना सिखाते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके बाद आप निर्णय लेते हैं, तो आप गलत नहीं होते। लेकिन परिवार से आपके विचार मेल नहीं खाते क्योंकि वो आपको समझना नहीं चाहते या आप उन्हें समझा नहीं पाते। कुछ भी कारण हो सकता है दर्शकों, जिस कारण से परिवार के साथ आप बहुत अच्छे से जुड़ाव नहीं रख पाते जैसा जुड़ाव आपका बचपन में था, क्योंकि द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं। अब द्वितीय भाव में जब केतु बैठे हैं तो आपको पैसा भी आपके पास आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप कंजूस भी हैं, आप पैसे को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा भी करते हैं, परंतु इकट्ठा करने के साथ आप इकट्ठा तो कर लेते हैं पैसे को, पर वो चला भी ऐसे ही जाता है। आपने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके स्टार्टिंग से इकट्ठा करना शुरू किया, आपने 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का अमाउंट इकट्ठा कर लिया। लेकिन साल 2 साल बाद आपको पता लगा कि अचानक से मुझे वो 20 लाख रुपए एकदम से खर्च करने पड़ गए और आपने फिर सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि जो मैंने पैसे इकट्ठा कर लिया था, आज मैं उसका प्रॉपर यूज़ कर पा रहा हूँ। पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, क्योंकि आपकी पोटली में छेद है। आपके जो जिसमें आप पैसा रखते हैं, तिजोरी, उसमें छेद है, उसमें पैसा रुकेगा नहीं, आएगा भी और जाएगा भी। इसलिए मैंने चीज़ लिखी है दर्शकों कि पैसा आपके पास आएगा भी, पैसा ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, पर जाएगा भी उसी हिसाब से। आप पैसा जो खर्च करते हैं अपने परिवार के लिए तो करते हैं, आपको परिवार में जब भी कोई खर्च की ज़रूरत होती है आप तुरंत पैसा खर्च कर देते हैं, परंतु अपने लिए खर्च करते हुए आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। परिवार में किसी ने कह दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप तुरंत उसके ऊपर खर्च कर देंगे। लेकिन जब आप अपने लिए कुछ खरीदने के लिए जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे आप शर्ट अपने लिए खरीदने जाएंगे, तो आप कहेंगे ठीक है भैया, नॉर्मल सी एक शर्ट दिखा दो, पहननी है, बात खत्म, जो सस्ती हो, बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, है ना। तो ये आपके स्वभाव में जरूर होगा। अपने परिवार के लिए तो आप समर्पित रहेंगे, बेशक आपके विचार ना मिलते हो, लेकिन फिर भी आप समर्पित रहेंगे। परंतु
अपने लिए बहुत कंजूस रहेंगे। आप परिवार में कोई व्यक्ति घड़ी लेने के लिए इच्छा करेगा और वो 10,000 रुपये की घड़ी पर हाथ रखेगा तो आप 10,000 की घड़ी दिला देंगे, परंतु जब खुद के लिए घड़ी लेने के लिए जाएंगे तो आप 200, 500, 800 वाली घड़ी ढूंढेंगे। आप कहेंगे भैया सस्ती सी घड़ी दिखा दो, जिसमें मुझे टाइम ही देखना है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, घड़ी मुझे हाथ में बांधनी है और टाइम ही देखना है। टाइम उन्हें भी देखना है, टाइम आपको भी देखना है, परंतु आप अपने लिए बहुत कंजूस हो जाते हैं और परिवार के लिए आप बहुत समर्पित और बहुत खर्चीले हो जाते हैं, खर्च कर देते हैं। आप ये भी नहीं सोचते कि मेरे पास कितना पैसा और मुझे कितना खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये परिवार के प्रति आपका समर्पण होता है। अब जब केतु द्वितीय भाव में बैठते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि आपके रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर जाती है। तो यहां पर बैठकर क्या, द्वितीय भाव में बैठकर जब केतु अपनी पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक मानसिक तनाव देते हैं। किस कारण से मानसिक तनाव आपको होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब आप समाज में लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग आपसे अलग अलग तरीके के प्रश्न करते हैं या आपसे बातचीत करते हैं, तब आपके पास उनके हर प्रश्न का उत्तर होता है, परंतु आप उन्हें जवाब नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं, आप कई बार तो गलत चीज़ों में भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्योंकि आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते कि आप किसी की बात काटें, किसी का दिल दुखाएं। आप गलत बात के लिए कि हाँ 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 बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ऐसे कह के उनकी बात का समर्थन कर देते हैं, जबकि आपको पता होता है कि ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप बहस नहीं करना चाहते, आप लड़ाई झगड़े में नहीं जाना चाहते। इसी कारण से आप चीज़ों को अपने पास दबा कर रखते हैं। आप अपने पास, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है, मैं फिर वही कहूँगा, क्योंकि आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने चीज़ों को एनालाइज करना सीखा है, विश्लेषण करना सीखा है, परंतु आप प्रश्न का उत्तर जल्दी नहीं देंगे। आप शांत भाव से जैसे भी होगा ठीक है, जिसने जो कह दिया वैसे मान लेते हैं, और यही कारण आपके मानसिक तनाव का भी बनेगा, क्योंकि जब आप प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो आपके दिमाग में वो सब चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी और एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप मानसिक अवसाद में परेशान हो जाते हैं। क्योंकि केतु है और छठे भाव को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, और पेट की समस्या भी आपको हो सकती है, क्योंकि केतु जब आपको पंचम दृष्टि से देखते हैं तो आपको पेट की और मानसिक रूप की समस्या अवश्य ही हो जाती है। और आप यदि पलटकर जवाब देना सीख जाते हैं, मैंने लिखा है कि आप यदि पलटकर जवाब देते हैं और दीजिए, कोई नहीं जाने वाला, कोई आपसे नाराज नहीं होगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं। आप पलटकर जवाब नहीं देते, इसलिए लोग आपको परेशान करते हैं, आपसे तरह तरह के आपके ऊपर टोंट कस जाते हैं। महफिल में आपको जब बैठते हैं, आप बातचीत करते हैं, सम्मान भी करते हैं, परंतु कोई ना कोई टोंट आपको जरूर कस कर चले जाते हैं और आप उन्हें इग्नोर भी करते हैं। यही एक कारण होगा जो आपको मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव देगा। आप ज़्यादा भलाई के चक्कर में खुद अपना नुकसान कर लेते हैं। आप चीज़ों को ज़्यादा स्मूथली चलाने के चक्कर में खुद अपने आप तनाव ले लेते हैं। ये एक कारण आपके लिए बनेगा। यदि आपने पलटकर जवाब दिया, आपको लगता है कि अरे मैंने अगर इसको पलटकर जवाब दे दिया, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा दर्शकों, सब आप ही के साथ रहेंगे, सब आपको समझेंगे, और अगर आपने पलटकर जवाब दिया तो उन्हें समझ में आ जाएगी कि आप क्या है, आपको हर प्रश्न का उत्तर पता है। एक बार करके देख लीजिएगा, फिर वो आपके साथ संबंध भी अच्छे रखेंगे और आपको परेशान भी नहीं करेंगे, क्योंकि केतु आपसे चाहते हैं कि आप पलटकर जवाब दें। आप पलटकर जवाब दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि किस तरह से आपको चीजें मदद करती हैं। जब केतु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आती है, अष्टम भाव अंधेरे का भाव है, अष्टम भाव तंत्र मंत्र गुप्त विद्या का भाव है, तो यहाँ से आप तंत्र मंत्र और गुप्त विद्या में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आप अध्यात्म को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन के गुण जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन क्या है, गुप्त विद्या क्या है, हम परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं। छोटी उम्र से ही आपके मन में इस तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। आप तंत्र मंत्र में कि अरे अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब ख्याल आपके मन में बचपन से ही आने शुरू हो जाते हैं और आप इन सब चीज़ों में विश्वास भी करते हैं, है ना। और जब केतु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ती है, नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ती है, तो निश्चित रूप से आप घर से दूर जाकर ही कार्य करेंगे। अपना कर्म क्षेत्र जो होगा आपका वो घर से दूर होगा। अब घर से दूरी का मतलब आपके घर से 20-30 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। आप एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, एक जिले से किसी दूसरे जिले में भी जा सकते हैं, और एक देश से विदेश में भी आप जा सकते हैं। आप वहां पर यदि कार्य करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर कार्य करते हैं, तभी आपको सफलता भी मिलती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि होम सिकनेस के कारण, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा है परिवार आपको बहुत प्यारा है, आप परिवार के लिए पैसा खर्च भी करते हैं, परिवार से आप जुड़े रहते हैं,
बेशक परिवार में आपके संबंध अच्छे ना हो, पर फिर भी आपका लगाव परिवार से रहता है, तो उस कारण से आप अपना घर नहीं छोड़ पाते हैं, और जिस कारण से आपको वही अपनी दिनचर्या में उलझन में बने रहते हैं कि मेरा करियर कैसे संभलेगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो मित्रों, घर से बाहर निकलिए, आपका करियर आपका इंतजार कर रहा है। केतु महाराज आपको कुछ देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। केतु आपको आत्मबल देता है, केतु आपको बोलने की क्षमता प्रदान करता है और आपके पास है। आप बाहर निकलिए, अपनी उस शक्ति का प्रयोग कीजिए और उसके बाद आप उसका आनंद लीजिए, क्योंकि केतु आपसे अपेक्षा करते हैं आप घर से बाहर जाकर कार्य करें तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। आपको रुपए पैसे की, धन की कमी नहीं रहेगी, आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। और जब आप बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ की कल्चर में, वहाँ की सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि आप बड़े फ्लेक्सिबल हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं। आप किसी भी परिस्थिति में घर पे गए, सब्जी में नमक कम है, मिर्च कम है, एक बार मांग लोगे, किसी ने दे दी, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। कहीं किसी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ गए, सोने बैठने की कोई समस्या है तो जैसे भी आपको स्थिति में मिला है सोने की जगह, वैसे में आप सो जाएंगे। जो खाने के लिए मिला है खा लेंगे। आपका स्वभाव एक अलग स्वभाव हो जाता है। जब केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, आप बहुत संयम के साथ अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। मित्रों, वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अन्य ग्रहों के बारे में भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियोज़ भी जरूर देखें आपकी कुंडली से कितना मैच करती है। अब बात करते हैं कि जब केतु महाराज द्वितीय भाव में है तो जैसे जैसे आप एक उम्र का पड़ाव पार करते हैं तो जो समस्याएं आपके सामने, जो मानसिक समस्याएं आपके सामने हैं, उन सब चीज़ों की निजात के लिए गणेश जी महाराज को सुपारी जरूर अर्पित करें, गणेश जी महाराज को दूबड़ा अर्पित करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो मानसिक तनाव की जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं और आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपना प्यार इसी प्रकार देते रहें, जो हम आपके लिए नई नई वीडियोस, नए नए ग्रहों के ऊपर लाते रहें। अलग अलग घर में बैठकर ग्रह किस तरह का परिणाम देते हैं उनके बारे में हम आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।